आज है 8 जून। बहुत ही प्यारा वीडियो आपके लिए लाई हूँ, तो आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपके फैमिली में भी सभी ठीक होंगे। तो वाईटी फैमिली, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में, मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल में। और आज देखिए, शुरुआत कर रही हूँ मधुमालती के फूलों से। मॉर्निंग में जब हम आते हैं अपने गार्डन में, फूलों को देख के मन खुश हो जाता है। मधुमालती के फूल तो खूब अच्छी तरह भर भर के आ रहे हैं, और इसकी केयर टिप्स भी मैंने बताई हुई हैं। अगर आपको इसकी केयर टिप्स देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो इसकी देख सकते हैं। और इसके अलावा आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है। गर्मी तो बहुत ही है, प्लांट्स के लिए भी है, सबके लिए, हमारे लिए भी है। लेकिन हमारा ये है कि हम अंदर अपना एसी चला के बैठ जाते हैं। और अभी अभी मैंने पानी दिया है तो पत्तियां देखो कितनी चमकदार लग रही हैं। सारे पत्ते धोए हैं, जिससे कि वो पूरा दिन इनको अभी धूप का मुकाबला करना है, गर्मी का मुकाबला करना है। जबकि नेट के नीचे ये लगे हुए हैं। सदाबहार के पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये भी एक हर्बल प्लांट है, और शुगर के लिए कहते हैं कि इसकी पत्तियां शुगर के लिए अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। और ये डेफिनबेचिया बहुत ही ये प्यारा प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, मनी प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट है। और इसके अलावा ये एयर प्योरीफायर भी हैं। और जो स्नेक प्लांट है, एयर प्योरीफायर है, बहुत ही प्यारा। ये मेरा कॉर्नर तो मुझे सुबह उठ के इतना अच्छा लगता है। आप देखिए, इसमें पानी की जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कितना प्यारा पड़ रहा है। पत्तों पे पानी की बूंदें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और कहीं फूलों पे पानी की बूंदें, कहीं पत्तों पे पानी की बूंदें, और एक ज़ोरा। तो कुछ कुछ फूल जो हमारे पास गर्मियों में होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जो आज का पौधा, आज का जो प्लांट मैं लूँगी, वो बहुत ही अच्छा सा प्लांट होने वाला है। और इसके बारे में कोई ये नहीं है कि कोई नया प्लांट है, लेकिन हमें रिपीट करना पड़ता है। ये देखिए, बुद्धा जी के आसपास कितना प्यारी ग्रीनरी हो गई है। मॉन्स्टेरा मेन मैंने यहाँ लगाया है। और यहाँ ये वाला जो प्लांट, ये देखिए, ये है गिलोय का। मतलब नेचर हमें हर मौसम के हिसाब से, हर ऋतु के हिसाब से प्लांट देती है। गर्मियों में बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो ये देखिए इसकी पत्तियां मैं दिखा रही हूँ आपको गिलोय की। तो गिलोय की पत्तियां, गिलोय खूब बढ़ता फलता फूलता है। और ये जो हैंगिंग नेक है, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसमें मैंने जेड लगाया हुआ है। तो बेस्ट है कि हैंगिंग नेक में अगर आप जेड लगाते हैं तो ये बेस्ट प्लांट है। यहाँ पर मेरे पास तुलसी के 2 नन्हे नन्हे पौधे आ गए हैं, तो इनको भी मैं सहेज के रखूँगी, क्योंकि मेरी जो ज़मीन पे तुलसी का पौधा लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था एक्सट्रीम गर्मी में। जबकि ये 4-5 साल से था मेरे पास, पूरी श्रब थी, पूरी झाड़ी बन गई थी। लेकिन यहाँ प्लांटर में है, लेकिन जो ज़मीन पे लगता है ना, यहाँ से सारे जो बीज गिरते हैं ज़मीन पर, तो उनमें से अब ये, क्योंकि 2-3 बारिशें हुई हैं, तो कुछ कुछ पौधे निकल रहे हैं। और यहाँ मैंने कटिंग लगाई है पोर्टुलाका की। मुझे तो अभी पोर्टुलाका जहाँ मिलता है उसको मैं कोई खाली जगह देखती हूँ, वहीं लगा देती हूँ। और ये मेरे पास एक माइक्रो का इडली स्टैंड है, इसको भी मैंने अभी मिट्टी से भरा है, पानी दिया है इसको। और इसमें भी मैंने यही पोर्टुलाका ही इम्प्लांट करना है। देखती हूँ पोर्टुलाका और पर्सलिन कैसे इम्प्लांट करूँ, इसमें रीपॉट करूँ। तो कुछ आइडिया है, कुछ नया सा बनाने का आइडिया है। तो देखो, जो मैंने सोचा है वो साकार होता है या नहीं होता, तो देखते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ दिमाग में चलते ही रहते हैं। तो जो भी दिमाग में चलते हैं और जो जो स्वरूप लेते हैं हमारे आइडियाज़, वो हम अपने वाईटी फैमिली के को ज़रूर बताते हैं अपने वीडियो के द्वारा। तो ये प्लांट्स यहाँ पर कुछ अब बड़े बड़े हो गए हैं, पोर्टुलाका के प्लांट्स। तो आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता प्लांट। तो कड़ी प्लांट को बीज से और कलम से, दोनों तरीके से सक्सेसफुली उगा सकते हैं। मैं मेन बीज से ही उगाती हूँ। बेस्ट तरीका वो भी है कि ये है कि जब भी अगर आपको इसको कड़ी पत्ते को घना बनाना है, इसकी ग्रोथ बूस्ट करनी है, तो इसकी टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। करी पत्ता प्लांट में लगने वाली बीमारियां, कीड़ों से छुटकारे पाने का आसान तरीका, और कैसे आप अपने मरते हुए
करी लीफ प्लांट को फिर से हरा भरा और घना बना सकते हैं। तो ये तो मेरा ज़मीन में लगा हुआ है और ये देखिए ये बीज आ गए हैं इसके। तो मैं इसको हमेशा बीज से ही लगाती हूँ। कटिंग से आप सिर्फ मॉनसून में ही लगा सकते हैं जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करी पत्ता या मीठी नीम कई डिशेस को एक स्पेशल फ्लेवर और खुशबू देता है, लेकिन हमेशा फ्रेश करी पत्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैंने बीज तोड़ लिए हैं और मैं बीज यहाँ पर डाल दूँगी। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, इस जगह बीज डाल देती हूँ और जैसे जैसे पौधे निकलते हैं तो मैं उन पौधों को इसमें रिपोर्ट करती जाती हूँ। ये देखिए ये मैंने ज़मीन में से ही छोटा सा पौधा रिपोर्ट किया है और अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब ये बड़े होते हैं तो आप इनको ऊपर से पिंच भी कर सकते हैं जिससे कि इनकी बुशी ग्रोथ हो सके। बालकनी, गैलरी, छत पर या किसी ब्राइट विंडो के पास इंडोर भी आसानी से उगाया जा सकता है। यदि आपके घर के आसपास कहीं कड़ी पत्ते का प्लांट है तो आप उसकी कटिंग लेकर मॉनसून में, बरसातों में या फिर उसके बीच में से प्लांट को उगा सकते हैं। नर्सरी से भी इसका छोटा प्लांट लाकर उगा सकते हैं। तो पहले देखेंगे बीज से उगाने का सही तरीका। जो मैंने बीज डाले हैं तो इसका अपडेट भी मैं आपको दूंगी। ये देखिए कई लोग जो आसपास के हमारे आते हैं तो मैं वही बताती हूँ कि इसके पत्ते खाली नहीं नोचो। मतलब अगर आपको कड़ी पत्ता चाहिए तो डंडी समेत तोड़ो, सिर्फ पत्ते नोचने नहीं है। तो वो खाली डंडी रह जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि नर्सरी से भी ला सकते हैं, कलम से भी उगा सकते हैं, बीज से भी उगा सकते हैं। मैं मेनली बीज से उगाती हूँ। और कुछ इसके जो बीज हैं कुछ कच्चे भी होते हैं। काले बीज लेने चाहिए, हरे बीज नहीं लेने चाहिए। और इस तरह से उनका पल्प निकल कर बीज को अलग कर देते हैं। सिर्फ इस तरह से ही फ्रेश सीड ही जर्मिनेट हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता जो प्लांट है मेरा, इस पे ये 2 हैंगिंग नेक भी लटकाए हुए हैं एज अ डेकोरेशन पीस। तो सीड्स को सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन 100% सक्सेस के लिए अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट मिलाकर सीडलिंग मिक्स तैयार कर लीजिए और थोड़ा गीला करके, और ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए कंटेनर का, और उसमें आप सीड्स 2 सेंटीमीटर गहराई पर लगा सकते हैं। सीड्स अगर लगाते हैं आप तो 15 दिन अगर हो चुके हैं तो सीडलिंग में 3-4 पत्तियां भी निकल आएंगी। अब ये सीडलिंग्स गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके। तो जो ये मेरे पास ज़मीन पे जो भी निकलते हैं वो मैं रीपॉट, छोटे छोटे अगर प्लांट बन जाते हैं तो मैं रीपॉट कर देती हूँ छोटे प्लांट्स में। तो ये देखिए मैं इस तरह से ये, अगर मुझे कड़ी पत्ता चाहिए तो इस तरह से मैं तोड़ती हूँ, तो डंडी समेत। आपको ये देखिए अभी भी पानी दिख रहा है, कितना प्यारा लगता है जब हम पानी देते हैं पौधों को और पौधों पर, पत्तियों पर पानी की बूंदें ठहरती हैं तो इनका अलग ही एक नज़ारा होता है, इनकी एक ब्यूटी अलग आती है। तो मैं आपको बीज के बारे में बता रही थी कि इसमें बेस्ट सॉइल पॉटिंग अगर आपने बनानी है तो गार्डन सॉइल 50 और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट 30 और कोकोपीट या बालू रेत इसमें 20% लगा लें। और मीडियम साइज़ गमले के लिए 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर है वो भी आप ज़रूर डालें, क्योंकि ऑर्गेनिक फंगीसाइड का भी काम करता है। कड़ी पत्ते प्लांट उगाने के लिए मिट्टी का गमला बेस्ट होता है। और लेकिन मैंने अभी ये मेरे पास जो नर्सरी से मैं लाई थी ब्लैक कलर का, तो मैं उसी पे ही लगा देती हूँ। और इसको जो आप सोचेंगे कि मैं क्या करती हूँ प्लांट्स को, प्लांट तो मेरे पास है, मेरे पास तो पेड़ है कड़ी पत्ते का। तो अगर किसी को चाहिए होता है मेरे अड़ोस पड़ोस या फ्रेंड्स में, मैंने एक अपनी फ्रेंड को भी दिया है। और अब मैं पूछती हूँ, जब मैं इवनिंग में जाती हूँ वॉक करने तब भी मैं पूछ लेती हूँ किसी से कि अगर आपको चाहिए, तो जिनको चाहिए होता है मैं उनको भी दे देती हूँ। तो इस तरह से प्लांट उगाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इनको बहुत ही अच्छी धूप भी देनी चाहिए। भोजन का अगर इसकी बात करें कड़ी पत्ते के उपयोग की भोजन में, तो भोजन में तड़का लगाने के लिए इसका उपयोग दाल, सांभर, कड़ी और कई सब्जियों में तड़का लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाता है। बालों के लिए कड़ी पत्ता बालों को झड़ने से रोकता है, सफ़ेद बालों की समस्या को कम करता है। नारियल तेल में उबाल कर या हेयर सीरम बनाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट, ये शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में
में मदद करता है और पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। अगर हम धूप की बात करें कि कड़ी पत्ते का प्लांट जो है कितने घंटे की धूप चाहिए होती है इसको, कड़ी पत्ते के पौधे को पनपने के लिए भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। इसे दिन में कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप ज़रूर दें। और ये मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए ही यहाँ कैमरा मैंने इस तरफ किया है। पानी अधिक ना दें, अगर मिट्टी सूख गई है तो वही पानी दें। खाद 15 से 20 दिन में प्राकृतिक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि दें। और कटाई छटाई प्रूनिंग करते रहें। अगर आपने घना बनाना है तो ये केयर टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का प्लांट भी इस तरह से मजबूत बन जाएगा जैसे मेरा बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा एक प्रयास पसंद आया होगा। और कड़ी पत्ता आप अपने घर पे लगाइए, प्लांटर में भी लग सकता है, ज़मीन पे भी लग सकता है। अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पे भी लगा सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।